वेलकम। तो आप सबको बच्चों लोग गुड इवनिंग। तो अभी इसके पहले भी लेक्चर ले चुका था, तो 1 से 22 तक पढ़ाया था। अभी इसमें आगे का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अच्छे से सुनो बच्चों लोग, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कैसे भी कुछ भी आएगा। द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए शेयर होल्डर की भी परमिशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोर्ट, तो सबकी परमिशन चाहिए। मतलब ऑल ऑफ दिस, ज़्यादा करके ऑल ऑफ दिस रहता है। क्या रहता है? ऑल ऑफ दिस आया तो हाँ। अभी ये वाला ब्लैंक्स कंफर्म आएगा। 8000 शेयर है और एक शेयर 100 का है। कितना है? 100। अब उसको 100 को 10 बना दिया। कितना बना दिया? तो ये एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। 8000 तो 80 होएगा। कितना आएगा? 80। तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब 100 का 10 हुआ तो अमाउंट बढ़ेगा ना यार। इधर बोला है, इधर क्या बोला है? इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट बाकी है। क्या बोला? इंटरेस्ट बाकी। तो इंटरेस्ट बाकी हो अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। क्या आता है? और ट्रेड पेबल में क्या आता है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल आता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। फाइनल अकाउंट का है ना, ऐसे कुछ भी आएगा। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या बोला है? इज नॉट पेड, तो उसकी एंट्री नहीं आती है। पेड किया तो कैपिटल टू बैंक एंट्री आएगी, नहीं दिया तो बता दो। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्या रूल है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 AS 13। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13। कंप्राइज एक्सपेंस, कम में कम करना है, एक्स में डायरेक्ट लिखना है। बायबैक ऑफ शेयर रिजल्ट इन, बायबैक के कारण क्या होता है? शेयर कैपिटल कम होता है कंपनी का। क्या कम होता है? क्योंकि 10 लाख का शेयर है, 2 लाख बायबैक किया तो 8 लाख हो रही, 8 ही लाख दिखेगा बैलेंस शीट में, मतलब 2 लाख कम हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या नहीं आता है? कोई नया कंपनी नहीं बनता है, लाइबिलिटी कम होता है, कैपिटल कम होता है, लिक्विडेशन नहीं हो रहा है, कंपनी कंगाल नहीं हो रहा है। शिवाजी दा बॉस पिक्चर है ना, उसका पूरा बिजनेस बंद हो जाता है ना, इसमें लिक्विडेशन नहीं होता, खत्म होती ही नहीं है। खत्म बोलो तो खत्म हो जाए, इसमें कंपनी ठीक होती है। विसल ब्लोइंग, विसल मतलब सीटी बजाना। तो कंपनी में एम्प्लॉय कब सीटी बजाता है? जब कोई गलत एक्टिविटी होती है। एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़? वो इलीगल एक्टिविटी तो सीटी मारेगा भाई। देखो ध्यान दो, CSR अभी अपना जो टाटा था चला गया ना वो, तो टाटा दान करता था। क्या करता था? उसको ही बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल। और इसका एक और ब्लैंक से 2%। कितना है? हर कंपनी को 2% के हिसाब से कुछ डोनेट करना पड़ता है प्रॉफिट का। ओके। कॉपीराइट, गुडविल, ये सब इंटेंजिबल एसेट होता है ना यार, है ना। इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक आएगा, इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक आएगा। इधर बोला है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स इनकम। नॉट फिक्स बोला है, तो नॉट फिक्स मतलब चेंजेबल, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इक्विटी शेयर होता है। डिबेंचर फिक्स होता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है और इक्विटी पे डिविडेंड। डिबेंचर पे इंटरेस्ट और इक्विटी पे डिविडेंड, 12th में पढ़े। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायबैक। तो बायबैक का कौन सा सोर्स नहीं है? तो अभी इस बार इन लोगों ने क्या किया है? नॉट अ सोर्स ऑफ बायबैक। तो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के बाकी सब अलग चीज़ है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस मेन है ना, बाकी तीन अलग है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस को हटाने का है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस, आप प्राइस रिलेटेड टू डिबेंचर, किस में था वो? क्योंकि शेयर प्रेफरेंस शेयर में नहीं आता है। एक्स और कम किस में आता है भाई? क्योंकि इंटरेस्ट डिबेंचर में आता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एथिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो देखो एक्यूरेसी अच्छा, अकाउंटेबिलिटी जवाब देना, वैल्यू सही होता है, तो फ्रॉड गलत हो गया ना, नॉट बोला तो गलत। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमेशा इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा? फेस वैल्यू। किस पे लिख लेगा? फेस वैल्यू। और बिल्स पेपर किधर आएगा? ट्रेड पेपर। एथिक्स किधर से आया? ग्रीक से आया। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब कंपलसरी ऑडिट, बाहर का ऑडिटर रहेगा। कौन सा करेगा? बाहर का। और ये एम्प्लॉय सैलरी किधर आएगा मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किधर आएगा भाई? एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंस। तो फाइनेंस में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। फाइनेंस में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। सब डिवीजन मतलब वैल्यू ऑफ शेयर कम होता है। क्या कम होता है? डाइप इक्विटी रेशियो 2:1, याद कर लो। डाइप इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1। बायबैक का है। सरेंडर ऑफ शेयर, सरेंडर मतलब हवाले कर देना, गिविंग अप, दे देना। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड हमेशा पेड अप पे होता है। किस पे होता है? और बायबैक के लिए फुली पेड अप, बायबैक के लिए फुली पेड अप। और चेक किधर आता है? चेक, कैश, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किधर आएगा? कैश एंड कैश। बाकी का सब अपलोड कर दिया बच्चों लोग, अच्छे से पढ़ लेना। मैं ऐसा बोलूँ ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा।